ये जो चर्चा का विषय है वो विनेश फोगाट का नहीं है क्योंकि विनेश जो भी खेल के एक्सपर्ट हैं उनको मालूम है कि विनेश फोगाट ने को अगर 100 ग्राम क्या 10 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो 50 ग्राम में नहीं मिलेगा। और उसने मेहनत की। बाद में मुझे पता चला कि सब सोचते हैं कि पसीना निकाल लेंगे, लेकिन पसीना था ही नहीं शरीर में। जब पानी ही नहीं था तो निकलेगा कहाँ से। ये जो बहस है ये देश में जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ, उस इकोसिस्टम जो नैरेटिव पैदा कर रहा है इस देश में, ये इतना खतरनाक है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़े नेता नहीं बोलते हैं। अरे भाई, पूरा देश में कोई ना बोलता है, उससे पूरे देश का वातावरण कैसा बनाया गया ये देखिए। इससे संबंधित कोई बड़ा नेता चुप है, अगर वो ये कोई बोले ना बोले, पूरे देश में जो एक निगेटिव, एक लोगों के अंदर गुस्सा, उत्तेजना, झूठ के आधार पर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, करोड़ों लोग उसको सुन और देख रहे हैं, उससे देश का वातावरण बन कैसा रहा है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस देश में। देखिए, विनेश फोगाट का आंदोलन करना वो एक अलग विषय है, उससे मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूं, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में विनेश फोगाट जाकर के देश का नाम रोशन करे, उस पर किसी का मतभेद हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस देश के आप सोचिए कि इस हमने कैसा नेतृत्व अपना चुना है इस देश में। ये कैसे, मैं एक शब्द पिछली बार पढ़े, मैं फिर प्रयोग करता हूं कि ये नीरे मूर्ख लोगों को हमने ऊपर भेज दिया है जो एक दिन देश का कबाड़ा कर देंगे अपनी राजनीति के लिए। ये जनता को सचेत होने का समय है, क्योंकि इस समय जो इकोसिस्टम है, हम लोग पहले कहते थे, मैं जब बीच में हमारे देश की पत्रकारिता की बहुत आलोचना होती थी तो मैं कई बार मंच पर बोलता था कि हम लोग अपने धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते थे कि कुछ राक्षस होते थे जो माया उत्पन्न कर देते थे, दिन को रात, युद्ध में रात को दिन पैदा कर देते थे। तो हम पत्रकार लोग आजकल, पहले मैं बोलता था कि आजकल हम लोग भी माया उत्पन्न करते हैं, सच को झूठ, सच झूठ को सच। वो कम संख्या थी। इस इकोसिस्टम ने तो बिल्कुल पलट दिया है उस समय, मायावी राक्षसों को पीछे छोड़ दिया है इस इकोसिस्टम और नैरेटिव ने कि जो है नहीं उसको बनाओ, और उसके परिणाम दिख रहे हैं। आप देखिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, वो पुराना उदाहरण हो गया है। भाई, आंदोलन आप कोई कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर परेड हुआ उसमें जो लड़का दुखद रूप से मरा, उसने उसको किस स्पीड में चलाया और उसका ट्रैक्टर पलट गया आईटीओ पर। लेकिन आज तक नैरेटिव है कि सरकार ने उसको मार दिया, शहीद कर दिया, पुलिस ने हाथ जोड़ा था कि मत चलाइए। लोग लाल किले पर चढ़ गए, पुलिस को धक्का दिया, अनेक पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन वो नैरेटिव इतना तेज है कि वो खत्म हो गया देश का गुस्सा मिनट में कि किसानों पर अत्याचार हो गया है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में पैदा हुई। और विनेश फोगाट एक उदाहरण है, बांग्लादेश एक बड़ा उदाहरण है कि हमारे देश में ये झूठ की खेती करने वाले, माया फैलाने वाले, दिन को रात, रात को दिन फैलाने वाले कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं के दिमाग भी भ्रमित कर दे रहे हैं। और आपकी एक बड़ी ऊर्जा, इसी अमर उजाला पर हम लोग कोई पॉजिटिव डिबेट कर सकते हैं, लेकिन डेली हमारे देश की मीडिया की, हमारी आपकी एक बड़ी ऊर्जा इसमें जा रही है कि इस बात का खंडन कैसे किया जाए। तो देश में एक नए किस्म का युद्ध है ये। इस युद्ध को देश के विवेकशील लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये जो इस समय मैं कह रहा हूं कि, और ये आसानी से नहीं लड़ा जाएगा। इसके लिए आपको नए हथियार, नए चेहरे, नए शब्दावलियां, नए मुहावरे गढ़ने पड़ेंगे। ये एक भयानक युद्ध देश के अंदर है और दुनिया के स्तर पर नैरेटिव का, जिसने अभी विनेश फोगाट के मामले में इतना सरल विषय नहीं है ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।